हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट जून 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो अभी भी नहीं आया है, बहुत डिले चल रहा है और अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि एनटीए को यहाँ पे ट्विटर पे अपडेट देना चाहिए कि इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा। मुझे लगता है अब जो एग्ज़ाम है या तो जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। चूंकि एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो एक सवाल बच्चों का उठता है कि सर, जो सिलेबस नया है वो इस बार से एप्लीकेबल होगा या फिर दिसंबर 2026 से एप्लीकेबल होगा। इसके बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कि स्टूडेंट्स के माध्यम से हमें पूछा जाता है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा, क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, और ये जो सिलेबस चेंज होगा ये क्या अभी जून 2026 एग्जाम से ही एप्लीकेबल होगा या नेक्स्ट एग्जाम में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें बात करते हैं, यहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन था जो कि सीएसआर की तरफ से दिया गया था कि जो पुराना सिलेबस है और एक प्रपोज सिलेबस है दोनों को यहाँ दिया गया था कि भाई ये एग्जिस्टिंग है और ये आपका रिवाइज सिलेबस है, जहाँ पर बोला गया था कि मिड ऑफ मई तक आप अपने यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं कि जो सिलेबस हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं इसमें कोई अगर आप पॉइंट देना चाहे तो आप दे सकते हैं। जहाँ पर ये एग्जिस्टिंग था और ये प्रपोज सिलेबस था जिसके अंदर कुछ चीजों को हटाया गया और कुछ चीजों को ऐड किया गया। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 85% कोई भी चेंज नहीं है, 15% के आसपास थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। तो पर यूनिट क्या क्या चेंज हुआ ये मैं आपको बता दूंगा। और स्टूडेंट यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर बाई चांस डिले हो रहा है, हो सकता है ये जून वाले एग्जाम में ही नए सिलेबस को इंप्लीमेंट कर दे, ऐसी संभावना नजर आती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि सिलेबस के बारे में था, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप देख लीजिएगा और यहाँ पे बताऊंगा कि पर यूनिट क्या क्या चीजें यहाँ पे चेंज हुई। ये जो येलो वाला है ये हटा है और इसमें जो यहाँ पे साइड में जो रेड है ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हुआ है ना। ये आपका रिवाइज सिलेबस है जो कि चीजें ऐड हुई है। क्लियर है? तो स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट वाइज मैंने बता रखा है कौन कौन सी चीजें हटी है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ऐड हुई है। क्लियर है? अब मैं आपके सामने यहाँ पे बकायदा एक टेबल लेके आया हूँ जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टीम यहाँ पे चीजें जो है वो यूनिट वाइज ऐड हुई है। और इसमें अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 1 में, तो ये नए टॉपिक्स यहाँ पे ऐड हुए हैं जिसके अंदर सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ओवर आर एंड स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर नॉर्मल मैट्रिसेस ये ऐड हुआ है। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो सुन यहाँ पे पैरा कॉम्पैक्टनेस जो है वो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में ऐड हुआ है। अगर मैं यूनिट नंबर 3 की बात करूं तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा नई चीजें ऐड हुई है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, कोची यूलर इक्वेशन, मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सीरीज सॉल्यूशन, स्ट्रीम ऑसिलेशन एंड सेपरेशन थ्योरम, planar autonomous system of ordinary differential equation, next है stability of stationary point for linear system with constant coefficient। अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है, तो दोमाल प्रिंसिपल, कोची प्रॉब्लम एंड डी-एलिबर्ट फार्मूला, डोमेन ऑफ डिपेंडेंस एंड रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, मैक्सिमम प्रिंसिपल, फूरियर मेथड फॉर लाप्लास। सुन ये चीजें यहाँ पे ऐड हुई है। अगर बात करें न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर, सुन थर्ड यूनिट में सबसे ज्यादा चेंज हुआ है यहाँ पे। सुन न्यूमेरिकल क्लासेस की बात करें तो गॉसियन एलिमिनेशन, एलयू डिकम्पोजिशन एंड चोलस्की फैक्टराइजेशन, नेक्स्ट है ग्रेसोगेरिन थ्योरम एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड एरर, न्यूटन कॉट्स इंटीग्रेशन फार्मूला, composite rules and mathematical error involved in numerical integration formula। नेक्स्ट बात करें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में फंक्शनल स्पेस के अंदर कंप्लीटनेस ऑफ सी ए बी, सी वन ए बी एंड कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ सी ए बी विथ सुप्रीमम नॉर्म। नेक्स्ट है जेकोबी नेसेसरी कंडीशन, वाइसाइज एडमान कॉर्नर कंडीशन, जेकोबीज एसेसरी इक्वेशन। सो ये चीजें यहाँ पे ऐड हुई है। अगर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड फॉर इंटीग्रल एंड इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये चीजें यहाँ पे इन सभी टॉपिक में ऐड हुई है जो कि मैंने आपको बताया। तो कुल मिला के कंक्लूजन मेरा यही है कि अगर बाई चांस डिले हो रहा है और एग्जाम अगर जुलाई एंड या अगस्त में होता है तो मुझे लगता है कि चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकती है, नया सिलेबस भी यहाँ पे लागू किया जा सकता है। क्योंकि अभी गैप हो रहा है तो इस गैप की वजह से हो सकता है कि सिलेबस इसी बार से नया इंप्लीमेंट हो जाए। बाकी दिसंबर में तो 100% होना ही है, इसमें तो 1% भी कंफ्यूजन नहीं है। तो सुन ये कंक्लूजन देना चाहता हूं कि भैया अपनी तैयारी चालू रखो, दिमाग मत लगाओ। एग्जाम 100% होगा, डेट आगे पीछे हो सकती है और साल में 2 बार सीएसआर एग्जाम करवाएगा, इसमें 1% भी कंफ्यूजन नहीं है। तो मुझे लगता है इन फालतू चीजों में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रही बात यह कि सर सिलेबस नया हो सकता है या पुराना हो सकता है, तो भैया जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया लगभग 15 से 20% चीजें हैं जो कि अपग्रेड हुए, चीजें ऐड हुई। 15% में ज्यादा बोल रहा हूँ, इसमें ये 10% के आसपास ही, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है उसमें कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऐड हुई है, बाकी कुछ चीजें हटी भी है
तो आपको उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पुराने सिलेबस के साथ भी तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस में थोड़ा बहुत अगर चेंजेस भी आएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चिंता मत करिए, आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के पे अगर आपने कोर्स ले रखा है तो जो भी अगर एक्स्ट्रा टॉपिक होगा तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। प्लस यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ये एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि एग्जाम तो 100% होगा, इसमें 1% भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्टूडेंट इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या जून 2026, अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने हैं। अगर एग्जाम डिले होता है तो यार आपके पास इनफ समय है, आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आईआईटी जिम का कोर्स भी मैथ्स के पे अवेलेबल है। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि आप देख सकते हैं। बाकी हमारे कोर्सेज पे अप टू 45% का ऑफर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर दीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप मैथ्स के पे कर सकते हैं। इस सुन अभी हमने एक मेंटर सिचुएशन करने वाले हैं कि अगर आप सीएसआर नेट या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे रोड मैप क्या होना चाहिए। जिन बच्चों ने नेट एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करी और आप अलग अलग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। ये सेशन होने वाला है 31 मई को, आप जरूर ज्वाइन करिए। इसके लिए एक फॉर्म है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, प्लीज उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए और आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। सुनिए हमारी शॉर्ट नोट्स की बुकलेट है जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है। अगर आप सीएसआर नेट, गेट या सेट एग्जाम की तैयारी करें या आईआईटी एग्जाम की तैयारी तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। बाकी सेट एग्जाम के कोर्सेज भी आप मैथ्स के पे देख सकते हैं। सुन ये हमारा मैथ्स के पे जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, सुन डाउनलोड कर लीजिए। कैसे एप्लीकेशन पे कोर्स लेना इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने सीएसआर नेट पे बहुत सारी अपडेट्स पे वीडियो बनाया, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।